क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया पाम संडे, खजूर रविवार या पैशन संडे, प्रभु का दुख भोग रविवार मना रहे हैं। और आज के पूजन विधि में दो प्रकार की बातें हैं। सबसे पहले प्रभु के जो चाहने वाले लोग प्रभु का बहुत ही भव्य स्वागत करते हैं और उनका स्वागत करते समय वो एक गधे को, उनके बछड़े को लेकर उस पर प्रभु यीशु को बिठाते हैं, अपने कपड़े रास्ते पर बिछाते हैं और खजूर की डालियां लेकर होजाना के साथ उनको पुकारते हैं कि राजा की जय। और वो वास्तव में मानते हैं कि प्रभु यीशु उनका सच्चा राजा है और इस प्रकार गधे के ऊपर इस राजा का स्वागत यरूशलेम शहर में होता है। उसके बाद आज के पूजन विधि का पूरा एक माहौल बदल जाता है। आज वास्तव में पवित्र सप्ताह को शुरू करने का पहला दिन है और इस पवित्र सप्ताह में ये रविवार हमारे लिए इसलिए दिया गया है कि कैसे हमारे जीवन में, खास करके आध्यात्मिक जीवन में, विश्वास के जीवन में उतार चढ़ाव है और इस उतार चढ़ाव में कैसे हम कई बार दुनिया के चीज़ों के साथ, लोगों के साथ या उनके आकर्षण के साथ हम बदल जाते हैं। और ये सब इसलिए होता है कि हम वास्तव में अपने सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, उनसे हम ठीक से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। इसलिए आज देख लेना, आज के पहले पार्ट में मिस्टर बलिदान का पहला पार्ट अभी सुनेंगे तो उसमें आपको ध्यान होगा, नबी इसायास एक ऐसे सेवक के बारे में बता रहे हैं कि वो इस व्यक्ति को बता रहे थे कि उन्होंने लोगों का जो यातनाएं हैं, जो उनको तकलीफ दी गई है, उनको जब अपमान किया गया है, उनको मारा पीटा या थूका गया है, वो बहुत ही विनम्र भाव से ये सब सहन करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं अपने कार्य में। ये इंगित करता है कि ये जो दुख सहने वाला व्यक्ति जो नबी इसायास के ग्रंथ में लिखा है, वो प्रभु यीशु जो क्रूस पर मरे हैं उनके ऊपर इंगित करता है। वो है सफरिंग सर्वेंट, वो है यातना को सहकर हमारे लिए क्रूस पर चढ़े हुए और हमारे लिए मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं कि ईश्वर इतने महान थे, महिमा से भरे हुए थे, उन्होंने पूरे संसार को बनाया, इस दुनिया को चलाया और वो इसका शुरुआत और अंत है। ऐसा एक ईश्वर हमारे लिए एक दीन स्वभाव, मानव स्वभाव लेकर, मानव रूप लेकर इस संसार में आते हैं और हमारे बीच में रहकर हमें जीवन देने की कोशिश करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखेंगे प्रभु का पूरा दुख भोग, जहां उनको अपने ही शिष्य के द्वारा पकड़वाए जाना, उसके बाद वो महायाजकों और अन्य नेताओं के सामने दंडित किया जाना, उसके बाद उसको क्रूस दिया जाता है, उसकी क्रूस यात्रा शुरू होती है और पूरे यात्रा में यातनाएं और अपमान और बहुत सारे दुख पीड़ा के साथ कलवारी पहुंचते हैं और वहां पर क्रूस पर, एक लकड़ी के क्रूस पर उनको कील के साथ टंगा जाता है और वो अपना प्राण त्याग देते हैं और कहते हैं कि जो उनके पिता ने दिया हुआ कार्य है उस पूरा हो गया। और इसका पूरा दुख भोग का मतलब क्या है? इस दुख भोग का पूरा मतलब ये है कि ईश्वर ने हमारी रचना की ताकि हम सब उनके साथ रहकर राज्य करें, उनके जीवन में शामिल हो जाएं और उनके महिमा के भागी बने। परंतु हम लोगों ने उन्होंने दिए हुए आज़ादी को गलत इस्तेमाल करते हुए अपने मनमानी जीवन जिया और हम जैसे चाहे वैसे जीवन इधर जीकर उस प्रभु के जीवन से अलग हो गए और हम खो रहे थे, हम मर रहे थे या हम शैतान के वश में हो रहे थे। ऐसे समय पर प्रभु में ये रहने गया।
अपने बच्चों को खोने के लिए उनकी इच्छा नहीं थी, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने ही एकलौते बेटे को इस संसार में भेजते हैं और हमारे उद्धार के लिए वो उनको क्रूस पर मरने तक छोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ बातें हमें याद रखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए यूदास, जो प्रभु के साथ 3 साल रहे, उनके साथ खाए पिए, उठे बैठे, उनकी शिक्षा सुने, उनके जीवन के हर पहलू उन्होंने देखा, उनकी सभी प्रकार की शिक्षा उन्होंने देखी, और इतना करने के बाद भी दुनिया का लालच उनको अपने ही गुरु को बेचने का एक विवश बना देता है। कुछ सिक्कों के लिए अपने ही गुरु को वो बेच देता है। एक चुंबन के साथ अपने गुरु को धोखा देता है। विश्वासघात, ये हमारे दैनिक जीवन में होता है। कई बार अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं, तब हम दुखित होते हैं। इस समय हमें प्रभु से सीखना है। प्रभु उस व्यक्ति को भी क्षमा करता है जो उनको धोखा देता है। दूसरी ओर देखिए, संत पेतरुस, बहुत ही करीब का रिश्ता था प्रभु के साथ। हर जो मुख्य उनके अक्षरश थे, शिक्षा थे, घटनाएं थी, उसमें संत पेतरुस उनका साथी थे। और परंतु ये व्यक्ति अपने कमजोरी के समय वो भी प्रभु को भूल जाता है, धोखा देता है और नकारता है। यहाँ तक भी कहता है कि मैं जानता तक नहीं वो व्यक्ति कौन है। मनुष्य रूपी हम लोग कई बार ऐसा हो सकते हैं, हमारे अंदर भी कमजोरियां आ सकती हैं, हमारा विश्वास भी कई बार टूट सकता है। ऐसे समय पर हमें पेतरुस की जैसा भावना होना चाहिए, एक विनम्र भावना से रोकर प्रभु की क्षमा मांगना है और प्रभु के पास फिर से जाने की कोशिश करना है। वही है हमारा मुख्य आज का 40 काल का एक मुख्य जीवन है। हम तो मनुष्य होने के नाते हो सकता है गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे समय पर एहसास होकर हम जब प्रभु के पास आएंगे, वो है सच्चा पश्चाताप हृदय, और प्रभु की मुक्ति तब हमारे हृदय में आएगा। हमारा ईश्वर हमें गले लगाएगा और हमें अपने वापसी के लिए वो एक बड़ा बोझ तैयार करेगा। तीसरी बात, हम स्वयं प्रभु यीशु से सीख सकते हैं। प्रभु यीशु देखो इतना उदार मन के बनते हैं। चाहे तो वो अपने शब्द मात्र में लोगों को नाश कर सकते थे, शब्द मात्र में वो अपने लोगों को बचा सकते हैं, परंतु अपने मनुष्य जीवन के द्वारा वो सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानियों को, क्रूस को झेलते हैं ताकि हमें जीवन मिले। क्षमा करते हैं, सबको सहन कर लेते हैं, सबको शामिल कर लेते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। वो सबकी कमजोरी भी जानते हैं, सबकी अच्छी बातें भी जानते हैं। उन सब को लेकर वो अपने कलीसिया को बनाते हैं। आज हमें अपने गुरु से, अपने ईश्वर से ये सीख मिलती है कि हमें भी दीन बनकर, उदार मन के बनकर सबके साथ जीने के लिए सीखना है। हो सकता है अनेक लोग कमजोर हैं, अनेक लोगों में कमियां हैं, अनेक लोग हो सकता है हमें धोखा देते हैं। ऐसे समय पर उनको क्षमा करने की शक्ति हमें मिलना चाहिए। इसलिए प्रभु हमें आज ये शिक्षा देते हैं कि हमारा क्रिस्ती जीवन एक क्रूस भरा यात्रा है, और इसमें कई बार हमें होसाना मिलता है, कई बार हमें इन्हें क्रूस दीजिए मिलता है। इन दोनों को एक साथ लेकर हमें बढ़ना है, और हमारा क्रिस्ती जीवन में हमेशा कलवारी तो है, उसमें क्रूस यात्रा है, उसमें कलवारी पर मरना हो, क्रूसित होना है तो है, परंतु एक बात हमें याद रखना है, पुनरुत्थान जरूर होगा। और ये पुनरुत्थान उन्हीं को मिलेगा जो हमेशा प्रभु का साथ देते हैं, प्रभु के पास आते हैं, वापस पुनरुत्थान के जीवन में आते हैं और प्रभु के साथ जीवते हैं। तो आइए ये खजूर रविवार हमारे लिए एक यादगार रविवार बने, जिससे हम प्रभु को धन्यवाद दे जिन्होंने हमारे लिए क्रूस पर जीवन देकर हमें एक नया जीवन दिया है, अपना मरण के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया है। तो हम भी इसका पूरा लाभ उठाए, एक अच्छे क्रिस्ती जीवन जिए, दूसरों के सामने एक साक्ष्य भरा जीवन जिए, और आने वाले पवित्र सप्ताह में पूर्ण रूप से प्रभु के इस दुख भोग में शामिल होकर पास्का के दिन एक सुंदर त्योहार मनाने के लिए तैयार हो जाएं। आइए अपने हृदय, अपने परिवार को, अपने समुदाय को, पूरे संसार को उस पुनरुत्थान के लिए हम तैयार करें। आप सबको यीशु धन्यवाद।